चलिए 25 नंबर, ओ सॉरी 24 नंबर। 24 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों से 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिए जाते हैं। यदि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र शीर्ष पर हो और त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो तो बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए क्या हुआ कि पहले बोल रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है ना, तो हम मान लिए कि ये क्या है, एक वर्ग है। वर्ग के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में समान होती है, साथ में चारों कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो वही बात बोल रहा है कि चारों कोनों पर एक समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिए जाते हैं, ठीक है। चित्र थोड़ा इधर उधर हो सकता है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कहता है चारों कोनों पे क्या करता है, एक समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है और जो मान दिया हुआ है तो बचे भाग, देखिए तो त्रिज्यखंड जो काट लिया इसमें से, तो त्रिज्यखंड ये सारा क्या हो गया, त्रिज्यखंड। अब वर्ग का यही भाग, बीच में वाला जो भाग है, यही भाग न बच गया है। तो प्रश्न में आपसे पूछा है कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि त्रिज्यखंड काट लेने के बाद जो भाग बच गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए, ये तो एक वर्ग न था पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बीच में क्या बचा नहीं बचा है उससे क्या मतलब, पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर वर्ग का क्षेत्रफल था कितना, ठीक। तो पहले वो ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे, मान लिया कि आपसे कोई बोला कि आपके पास 100 रुपया है, ठीक, उसको 4 भाई बहन में कुछ कुछ करके बांटिए, उसके बाद आपके पास कितना बचा वो बताइए। तो पहले मान लिया कि 100 इसका क्षेत्रफल था, तो कितना कितना देना है पहले वो जानना है। तो आइए हम लोग ज्ञात करते। देखिए त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो R बराबर क्या मान ले, 14 सेंटीमीटर। और एक बात याद रहे कि नहीं, ये भुजा है, सॉरी वर्ग का भुजा है, वर्ग का भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। और साथ में बोला है कि त्रिज्या जो है इस त्रिज्यखंड का वो वर्ग के भुजा का आधा है। तो त्रिज्या यानी R बराबर क्या हो जाएगा, 14/2, यानी कि R बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। और एक बात थीटा के बारे में आप बोलिएगा सर सवाल में थीटा तो दिया ही नहीं है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा क्योंकि थीटा बोला नहीं, लिखा नहीं, लेकिन दे दिया है, क्या बोला है, समकोणीय त्रिज्यखंड काटे गए हैं। तो समकोण बराबर कितना, 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। दो तरीका से निकलेगा, पहले आप सीधा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और घटा दीजिए, या आप एक ही बार अगर शेष भाग का निकालना है तो लिख दीजिए शेष भाग बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग बारी बारी ही निकालते हैं। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजिया, अच्छा भुजा खाए हैं, भुजा कितना है, 14 का स्क्वायर। भुजा नहीं खाए हैं तो बोलिए, भुजा खाइए, ठंडी का मौसम है, कंबल में घुस के खाइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए दूसरा क्या है हमारे पास, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकाल दें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर थीटा अब बट्टे में 360। लेकिन इससे सवाल नहीं बनेगा, कारण हमारे पास देखिए 1 2 3 4 क्या गो त्रिज्यखंड, 4 गो। तो हम तो 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो यहां पर भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो आइए क्या लिखिएगा, 4 गुना 22/7
अब बटे में ये 360 और गुना 7 गुना 7 और गुना 90। आप बताइए 90 चौका 360, 9 चौके 36, तो ई 90 ई खत्म और ई 7 7 खत्म। क्या बचा 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये क्या हुआ, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन हमको इससे बात पूछा ही नहीं है कि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और त्रिज्यखंड का। हमसे क्या पूछा कि जब उस वर्ग में से त्रिज्यखंड काट लिया तब कितना बचा। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तभी क्या बोले थे, आपके पास कुल रुपया ज्ञात करना है। कुल रुपया आ गया 196, तो क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। उसमें से क्या बोले थे कि अपने भाइयों बहनों में कितना बांट दिए हैं, तो क्या लिखेंगे -4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब आप बोलिए वर्ग का क्षेत्रफल 196 है ना, और -154 घटा दीजिए कितना हुआ, 4 में से 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 4 5 गया तो 4, 1 1 तो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल बचा क्षेत्रफल कितना है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारिए। आइए अब चलते हैं 25 नंबर। बहुत देर से 25 25 हो रहा था। 25 नंबर, आइए 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक वृत्तखंड काटा जाता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, आपके पास सब इसमें दे दिया है। आर का मान है 3.5 और थीटा का मान है 90 डिग्री। अब इसमें एक वृत्त है त्रिज्या इतना, उसमें से मतलब 3.5 त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें से 90 डिग्री में समकोणीय एक वृत्तखंड काट लिया जाता है। अब आपसे बोला है कि उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r² पाई थीटा बटे 360 -1/2 साइन थीटा। ठीक, इस पर एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हम लोग बनाए थे इससे पहले, है ना। तो r का मान देखिए 3.5 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि r कितना है 3.5। पाई का मान 22/7 और 60 में ये 360 और गुना में कितना 90 -1/2 और साइन 90 डिग्री है। आगे बढ़ाइए, ये क्या होगा 3.5 गुना 3.5, 90 चौका 360, 11 दूना 22 और 2 दूना 4, है ना। ऊपर में क्या बचा 11, नीचा में 7 दूना 14 -1/2 और साइन 90 का मान 1 है। आगे इसको हम गुना नहीं करते हैं, इसका राज है। क्या राज है वो बाद में बताएंगे। अब बताइए इसका एलसीएम कितना 14, तो ये 11, 2 सत्ते 14, ये कितना 7। आगे बढ़ाइए 3.5 गुना 3.5, इसको अब सीधा हम 4/14 लिख दे, कोई दिक्कत बताइए। 2 दूना 2 सत्ते 14। अब आप ये जानते हैं कि 3.5 दूना 7, और 2 से ये 2 खत्म, क्या बचा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका उत्तर होगा। यही कारण है कि इसको गुना नहीं कर रहे थे, क्योंकि लौट के बुद्धू घर को आए। उतारिए। आइए प्रश्न संख्या 26। हंसी लग जाता है ना, हंसोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, क्या रे, है ना। चलिए
कहता है देखिए ए बी सी डी एक सम पंचभुज है। सम पंचभुज में सम माने बराबर, अब पंचभुज माने 5 भुजाओं वाला, है ना। तो देखिए पंचभुज कैसे बनाते हैं, 2 भुजा हो गया, ये कितना हुआ, अब 4 और एगो ये, तो 5 हो गया ना। अब जो बोला है आप नाम रख दीजिए, ए रख दीजिए, बी रख दीजिए, सी रख दीजिए, डी रख दीजिए और इस पर ई रख दीजिए। साथ में बोला है कि जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, माने यहां से यहां तक ये कितना, सम पंचभुज बोला है तो जहां मन ही मन समझ लिए, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, सबको लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए अब इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाएंगे। देखिए शीर्ष मतलब क्या हुआ, एक बार यहां पर, ठीक है, फिर कहां पर, यहां पर, फिर यहां पर, फिर 5 शीर्ष पर क्या बनाया, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। तब आपसे पूछ रहा है कि समपंचभुज के भीतर के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का योग बताइए। माने कि सब जो त्रिज्यखंड कटा है इसमें, इसका जो है सो आप बताइए कि वो कितना है उसका क्षेत्रफल। लेकिन आपको ये आप देखिए 2 बात, इसमें भुजा का संख्या दिया हुआ है, भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, आर बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। मुद्दे की बात यह है कि थीटा फिर से नहीं दिया है ना। तो अब देखिए कि एक सूत्र अलग से लगाना पड़ता है, समपंचभुज के अंतः कोणों का योग बराबर सूत्र होता है 2 × n - 2 × 90 डिग्री। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब आप बोलिएगा कि सर n कहां से लाएंगे, एपीजीपी नहीं ना पढ़ रहे हैं कि पदों की संख्या n, तो जहां पर n मतलब होता है भुजाओं की संख्या, n माने भुजाओं की रख दीजिए 2 भुजा क्या गो 5 - 2 गुना आगे 2 गुना 3 गुना 90, 2 तिया 6 9 54, यानी कितना डिग्री का कोण बना, 540 डिग्री का कोण बना। हो दिमाग में चल रहा है इतने बड़ा कोण, 90 120 से ऊपर गए ही नहीं थे, है ना। आइए अब निकालते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर बटे, है ना। बताइए पाई का तो पाई है ना, गुना बटे में 360 लिख ही देते हैं। आर कितना 2 गुना 2 और साथे में ना ये होगा 540, 0 0 हीरो, और ये क्या हो जाएगा 18 दूना 18 तिया ई 2 और ई 2 खत्म। साफ में लिखते हैं एक बार, गंदा सा हो गया। गंदा में रहना विद्यार्थियों का लक्षण नहीं है, क्योंकि काक चेष्टा होता है बच्चों का गुण, है ना, भैंस निंद्रा नहीं। आइए ठीक, अब इसको थोड़ा हम लोग गुना कर देते हैं, है ना। गुना कीजिए तब 3 दूना 6 है 6, अब 22 6 के 132 बट्टे में 7, 132 को आप 7 से भागा दे दीजिए, क्या होगा 7 का 7 6 2 7 8 56, 6 बच जाएगा। इसी को जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन माने पूर्णांक में बदलिएगा 18.6 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर।